एक ऐसा समय जब संचार तेज और निरंतर हो गया है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ खो जाना चाहिए, भुला देना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर वे संकेत वापस लौट आएं? यह कहानी है एमिली की, एक युवा महिला जो एक नई शुरुआत की तलाश में थी, लेकिन उसे पता चला कि कुछ चीजें छेड़ने लायक नहीं होती। एमिली ने अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में कदम रखा था, एक छोटा सा आरामदायक स्थान, शहर के एक शांत कोने में छिपा हुआ। यह उसके लिए परफेक्ट था, छोटा, सुंदर और नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही। जब वह अपना सामान खोल रही थी तो उसे एक सुकून का एहसास हुआ, जब तक कि उसने कुछ ऐसा नहीं पाया जो उसने नहीं सोचा था। सामान के ढेर के नीचे उसे एक पुराना, धूल धूसरित रेडियो मिला। यह अनजाना और अजीब था, एक प्राचीन वस्तु जो स्पष्ट रूप से उसकी नहीं थी। उसे याद नहीं था कि उसने इसे पैक किया था, नहीं उसे याद था कि उसने इसे पहले कभी देखा था। उत्सुकता से उसने उसे बिजली में लगाया। जैसे ही रेडियो चालू हुआ, वह स्टैटिक आवाज के साथ जाग उठा और फिर 1940 के दशक के डरावने पुराने समय के संगीत को बजाने लगा। एमिली खुद से हंसी, सोचते हुए कि यह अपार्टमेंट के पिछले किराएदार की यादगार है। लेकिन उसे नहीं पता था, यह रेडियो कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उस रात जब एमिली अपने कमरे में मंद रोशनी में अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, रेडियो अचानक खुद से चालू हो गया। स्टैटिक की आवाज गूंजने लगी और फिर शोर के बीच एक आवाज बोलने लगी, एक आवाज जो दूर और विकृत थी। वे कभी नहीं गए, वे अब भी यही हैं। एमिली चौंक गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रेडियो की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाती, आवाज फिर से स्टैटिक में बदल गई और रेडियो खुद ही बंद हो गया। वह स्तब्ध थी, जो उसने सुना था उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह बेचैनी से भरी हुई एमिली ने अपने अपार्टमेंट के इतिहास के बारे में शोध करना शुरू किया। पुराने लेखों के बीच उसने एक ऐसी कहानी पाई जिसने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। दशकों पहले थॉम्पसन परिवार, वही लोग जो इस अपार्टमेंट में रहते थे, एक दिन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से अजीब आवाजें सुनने की बात कही थी, आवाजें जो आखिरी बार एक रेडियो के माध्यम से सुनी गई थी, एक भयानक संदेश प्रसारित करते हुए वे कभी नहीं गए। उस रात एमिली अपने बिस्तर पर लेटी, उसके दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे। नींद उसकी आंखों से दूर थी और जब वह सोने लगी, रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी और ज्यादा हताश, हमें बचाओ, हम फंसे हुए हैं। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। एमिली बिस्तर पर बैठ गई, उसका सांस रुकने लगा जब उसने देखा कि एक आकृति उसके सामने आकार लेने लगी। एक भूतिया महिला, 1940 के दशक के कपड़ों में, उसका चेहरा डर से विकृत हो गया था। वे आ रहे हैं, भूतिया महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, रेडियो की तरफ कांपते हुए हाथ से इशारा करते हुए। डिवाइस ने एक डरावनी गुनगुनाहट शुरू कर दी, जिसने कमरे को एक कंपन वाली ध्वनि से भर दिया। घबराहट में एमिली बिस्तर से कूद गई, रेडियो को पकड़ लिया, उसे बंद करने की कोशिश करते हुए, लेकिन यह नहीं रुका। गुनगुनाहट तेज होती गई और अधिक भूतिया आकृतियां प्रकट होने लगी। उनके चेहरे डर और हताशा से भरे हुए थे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एमिली ने चिल्लाया, उसकी आवाज टूट रही थी। भूतिया महिला करीब आई, उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। तुम्हें इसे नष्ट करना होगा, यही एकमात्र तरीका है। कमरा अंधेरे में डूब गया। एक क्रूर शक्ति एमिली के चारों ओर घूमने लगी, उसकी पकड़ को कसते हुए। रेडियो अब डर का एक केंद्र,
गहरी ऊर्जा से धड़कने लगा। तुम बच नहीं सकती, रेडियो से आवाज गूंजी। अब यह अधिक दुष्ट और क्रूर थी। अंत में हताशा में एमिली ने रेडियो को जमीन पर पटक दिया। डिवाइस टूट गया और जैसे ही वह टूटा, कमरा जोर से हिलने लगा। भूतिया आकृतियां एक साथ एक भयानक चीख के साथ गायब हो गईं। कमरे को भयावह रूप से शांत कर गई। एमिली मलबे के बीच खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। सन्नाटा भयानक था। एक पल के लिए उसने सोचा कि यह सब खत्म हो गया, लेकिन फिर हल्की हल्की स्टैटिक आवाज आई। उसने नीचे देखा, भय से कांपते हुए, क्योंकि रेडियो के टूटे हुए टुकड़े हिलने लगे, धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ने लगे। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे हटते हुए। जैसे ही रेडियो फिर से खुद को जोड़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक हफ्ते बाद अपार्टमेंट फिर से खाली हो गया, जब तक कि एक नया किराएदार, मार्क, वहां नहीं आया। जैसे ही वह अपना सामान खोल रहा था, उसे एक पुराना रेडियो मिला जो कोने में मासूमियत से पड़ा था। उत्सुकता से उसने उसे साफ किया और बिजली में लगाया। रेडियो ने स्टैटिक और डरावने 1940 के दशक के संगीत के साथ जीवन लिया, जैसे उसने पहले किया था। और इस तरह संकेत जारी रहा, कभी नहीं मरता, हमेशा अपने अगले श्रोता की तलाश में, अपने अगले शिकार की खोज में। कुछ संकेतों को भुला देना चाहिए, लेकिन वे हमेशा वापस आने का रास्ता खोज लेते हैं। अगली बार ट्यून इन करें, अगर आप में हिम्मत